अलिफ लैला के 2 अलग-अलग एपिसोड्स में हम इलियड और ओडेसी की पूरी कहानी आपको सुना चुके हैं। हमने इनको स्टिच करके एक मेगा एपिसोड भी बनाया है जिसमें आप वो कहानी सुन सकते हैं। इलियड ट्रॉय की जंग की कहानी है। 10 साल लंबी जंग थी जिसमें यूनानियों की फौज ने ट्रॉय को घेर कर रखा, लेकिन पोसाइडन का ट्रॉय से रिश्ता इस जंग से ज्यादा पुराना है ग्रीक मिथकों में। बात शुरू होती है एक बगावत से। कहानी है कि एक बार पोसाइडन ने कुछ दूसरे देवताओं के साथ मिलकर ज्यूस के खिलाफ एक षड्यंत्र किया। क्या करना चाहते थे? ये आदमी बनना चाहता है बॉस, या कम से कम बराबर तो मानता ही है खुद को। तो ये राजा को बांधकर गद्दी से हटाना चाहते थे, और ये जो बगावत थी, रेबेलियन साजिश थी, नाकाम रही। और सजा के तौर पर ज्यूस ने पोसाइडन की ताकतें कुछ वक्त के लिए छीन ली और एक मामूली इंसान की नौकरी करने धरती पर भेज दिया। ये मामूली इंसान था ट्रॉय का राजा लाओमेदोन। पोसाइडन को अपोलो नाम के एक और देवता के साथ इस राजा के लिए 1 साल तक काम करना था, और काम था ट्रॉय शहर के चारों तरफ एक विशाल और मजबूत दीवार बनाना। दोनों देवताओं ने वो दीवार बनाई। इतनी मजबूत दीवारें थीं कि आगे चलकर सालों तक कोई फौज उसे नहीं तोड़ सकी। इनफैक्ट जब तक ग्रीक्स नहीं आए ट्रॉय के खिलाफ, तब तक वो दीवार बनी रही। लेकिन जब काम पूरा हुआ और मजदूरी देने का वक्त आया, तब तक पोसाइडन की ताकतें उनको मिल गई थी वापस, और लाओमेदोन अपनी बात से मुकर गया। उसने न सिर्फ पैसे देने से इनकार किया, बल्कि दोनों देवताओं को धमकी दी कि वो उन्हें बांधकर गुलाम बनाकर बेच देगा। अब पोसाइडन ने इस बेइज्जती का बदला लिया। उन्होंने समंदर से एक भयानक दैत्य भेजा जो ट्रॉय के तट को उजाड़ने लगा। लाओमेदोन की स्थिति इतनी खराब हुई कि उसे अपनी बेटी की बलि देने की नौबत आ गई। उसने लड़की को समंदर किनारे एक चट्टान से बांधा भी, लेकिन आखिरी वक्त पर हरक्यूलिस पहुंचा, उस दैत्य को मारा, लड़की को बचा भी लिया, है ना। लेकिन इनाम का जो उसने वादा किया था, उससे लाओमेदोन मुकर गया। तो एक ही राजा ने एक ही धोखा दोहराया, 2 देवताओं को और एक योद्धा को। 3 लोगों को अब तक के ठग चुका है वो। अपोलो ने टाइम के साथ ये बात भुला दी कि भाई पैसे नहीं मिले थे दीवार बनाने की। जब ट्रॉय की जंग शुरू हुई तो वो ट्रॉय के साथ खड़े भी रहे, लेकिन पोसाइडन ट्रॉय से मिला धोखा नहीं भूले थे। ट्रॉय की जंग छिड़ी तो जिस शहर की दीवारें पोसाइडन ने खुद अपने हाथों से खड़ी की थी, उसी शहर को मिटाने आई यूनानी फौज के साथ पोसाइडन आकर खड़े हो गए। जंग के बीच एक मोड़ आता है जब ज्यूस खुलकर ट्रॉय का पक्ष लेते हैं। बाकी सारे देवताओं को हुक्म देते हैं कि कोई भी जंग में दखल नहीं देगा। ज्यूस की इसी मदद की वजह से जो ट्रोजन आर्मीज हैं, ग्रीक्स को धकेलते धकेलते उनके जहाजों तक ले आती हैं। ग्रीक्स जहाजों पर गए थे ट्रॉय से लड़ने के लिए, है ना। आपने फिल्म में देखा भी होगा वो बड़े बड़े शिप्स, या ओडेसी में भी आप देख रहे होंगे बड़े बड़े शिप्स। तो अब जब यूनानी हैं, लड़ते लड़ते जब वो जहां से चले थे वहीं पहुंच गए अपने शिप्स के पास, तो उनको लगता है कि यार अब हार जाएंगे।